आएगा। परिणाम तभी आ पाता है जब आप सही लगन, सही मेहनत और सही समय पे जो है भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म पे हमने बच्चों को हर एक नोट्स जो है वो समझाया हुआ है। व्यक्तित्व परीक्षण है जिसमें रोज नई-नई चीज़ें जो है वो आपको जोड़नी है। दोस्तों हमारे भारत देश के 29 राज्य हैं और इन 29 राज्यों की अपनी ही एक ख़ास पहचान है। और भारत देश का हमारा राज्य बिहार की जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सी बातें, बहुत सा इतिहास हम सबकी आंखों के सामने आ जाता है। बिहार में एक जगह है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना ही होगा और नालंदा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। और जब खिलजी ने उस विश्वविद्यालय को जला दिया था तो 3 महीने तक लगातार वहाँ पे आग धधकती रही थी। और नालंदा शब्द का भी एक अनोखा ही मतलब है, बड़ा ही प्यारा मतलब है, ज्ञान देने वाला। नालंदा का अर्थ ये है। और हमारे बिहार से बहुत सारे आईएएस हुए हैं जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपना और देश का नाम खूब आगे किया है। और बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जो हिमाचल प्रदेश में भी बहुत से आईएएस तैयार कर रहे हैं। और अभी एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल जी, नालंदा के ये रहने वाले और फ़िलहाल सोलन में राहुल आईएएस एकेडमी के नाम से आईएएस एकेडमी चला रहे हैं। आज हम इनसे बहुत सी बातें करने वाले हैं। सर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया अनिल जी, इस शो में जो है वो बुलाने के लिए धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से जो है वो सभी श्रोताओं का सुनने के लिए। तो सर, जैसे नालंदा बिहार से आप हैं, थोड़ा बहुत हमने नालंदा के बारे में बताया, थोड़ा आप भी बताइए नालंदा के बारे में। देखिए, नालंदा जो है वो बिहार राज्य का आप कह लें एक जो है वो बड़ा जो है वो जनसंख्या के हिसाब से देख लें या फिर जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से देख लें तो एक बड़ा विशिष्ट स्थान जो है वो रखता है। एंशिएंट टाइम से जो है वो लेकर के पुराने समय से लेकर के अब तक जो है वो ज्ञान की धरती जो है वो कही जाती है। पुराने समय में अगर आप देखें तो ये मगध जो है वो मतलब कि कह सकते हैं महाजनपद जिसको, तो मगध महाजनपद में जो है वो था। और नालंदा जो ज़िला है उसी ज़िले के अंतर्गत जो है वो एक और जगह है राजगृह, जो मगध राजवंश की या मगध जो है वो जितने भी राजवंश थे उनमें जो है वो उसकी जो है वो राजधानी जो है वो रही। बाद में इसका नाम जो है वो बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो है वो कर दिया गया। तो नालंदा की शुरुआत जो है वो हमेशा से ज्ञान के तौर पे जो है वो देखा गया, बुद्ध की धरती जो है वो हुई। तो कुल मिलाकर के कहें आज भी अगर आप जो है वो देखें तो यह ज्ञान की ही जो है वो धरती है। अभी हाल ही में जो है वो प्रधानमंत्री जी ने जो है वो दोबारा से नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को जो है वो उद्घाटित जो है वो किया है और दुनिया के अलग-अलग जो है वो देशों से जो है वो बच्चे यहाँ जो है वो पढ़ने के लिए जो है वो आ रहे हैं। सर, आपने ख़ुद यूपीएससी में एग्ज़ाम क्रैक किए। जितना मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला, आपके पास अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी कि आप प्रशासनिक सेवा में अपना एक करियर बना सकते हैं, देश सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपने देश से आईएएस बनाने का ही फ़ैसला क्यों लिया? देखिए, इसके पीछे अपनी-अपनी जो है वो वजह हैं। मुझे ऐसा लगा कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक बेहतरीन जो है वो विचारक जो है वो समाज में जो है वो समाज को रास्ता दिखाए। ख़ास करके रही बात सिविल सर्विसेज की, तो देखिए वहाँ भी देश की सेवा ही है और इस स्टेज पे जो है वो देखिए वो देश की सेवा ही है। एक आईएएस के रूप में ना सही बल्कि एक शिक्षक के रूप में तो हम अपने जो है वो समाज की, सोसाइटी की जो है वो सर्विस तो कर ही सकते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने जो है वो सोचा कि बेहतर है कि आप एक शिक्षक बनकर के जो है वो समाज को जो है वो उस मोड़ पर जो है वो ले जाएँ जिसके लिए वो हकदार है। जी। सर, हिमाचल प्रदेश राज्य की हम बात करते हैं, पहाड़ी राज्य है, शांत राज्य है, लेकिन जब सिविल सर्विस की बात आती है तो बहुत कम बच्चे यहाँ पे निकलते हैं। क्या कुछ वजह आप मानते हैं? क्योंकि लॉकडाउन से पहले आप यहाँ पे आए थे, 2018-19 का वो दौर था जब मेरी आपसे बात हुई थी। इन 4 सालों में, 6 सालों में क्या कुछ ऑब्ज़र्व आपको करने को मिला कि भई इतना कम यहाँ पे रुझान क्यों है यूथ का? ये बात बिल्कुल सही है। पहले भी आपसे इस मैटर पे हमने बात की है और मैं ये बता दूं कि कई सारे जो है वो रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि सही तरीके से व्यवस्थित तौर पे जो जानकारी है वो नहीं हो पाना। ऐसा भी लगता है, मैंने यहाँ नोटिस किया है ख़ास करके सोलन और उसके आसपास के क्षेत्रों में, बच्चे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको हम जैसे साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग जो है वो पा नहीं सकते। हालांकि ये सोच गलत है। हम कोशिश कर रहे हैं उनमें ये सोच जो है वो डेवलप करने की कि कोई बात नहीं, आप समाज के किसी भी वर्ग से आते हो, किसी भी सोसाइटी से आते हो, किसी भी क्लास से आते हो, आपका
जो शैक्षणिक वातावरण है वो चाहे जैसा भी हो, इसके अलावा आप कह लें कि आपका जो इनकम जो सिनेरियो है वो चाहे जैसा भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि क्या आप समाज को वो चीज़ें जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। मेरा ऐसा खुद का जो है वो मानना है। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन उन सब समस्याओं को अगर आप हटा दें तो आप देखेंगे कि पिछले 3-4 सालों में हिमाचल प्रदेश जो राज्य है उनमें उन प्रतियोगी परीक्षाओं में या उन बच्चों को आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में देने का रिवाज जो है वो बढ़ा है। मैं आपको बताऊं कि 18,400 बच्चों ने जो है वो इस बार जो है वो एचएएस की परीक्षा दी, वो भी एक स्टेट सिविल सर्विसेज ही है हिमाचल से, जो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के रहे। तो कमोबेश परसेंटेज जो है वो बढ़ा है 18-19 के मुकाबले जो है वो देखें। कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और भी बहुत सारी संस्थाएं कोशिश कर रही है कि बच्चों में वो भावनात्मक जो है वो चीज़ जो है वो आए, ताकि बच्चा अपने आप को जो है वो डेवलप जो है वो कर पाए। जी सर, थोड़ा यूथ को लेके हम बात कर लेते हैं कि कोई बच्चा है किसी कोर्स की किसी कोचिंग की वो तैयारी करता है, नहीं वो उसमें सक्सीड कर पाता है तो डिमोटिवेट सब हो जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ रास्ते उसके लिए आगे रहते हैं? एज ए टीचर वो आपसे सवाल है आपसे। बिल्कुल आपका कहना सही है, ज़रूरी नहीं कि लक्ष्य जो है वो मिल जाए। अब मान लीजिए कि 100 बच्चे प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उनमें 5 लोगों का सिलेक्शन होता है, लेकिन जिसने ईमानदारी से अनिल जी मेहनत की होती है, जिसको पता है कि मुझे जो है वो कहाँ जाना है, एक है पढ़ना और एक है पढ़ने का दिखावा करना। तो आजकल जो ये सिनेरियो है ना, 90% बच्चों में तो पढ़ने का दिखावा है। अपने स्किल को पहचानिए कि आप किस में जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, उस स्किल पे काम कीजिए। परिणाम क्यों नहीं आएगा? परिणाम तभी आ पाता है जब आप सही लगन, सही मेहनत और सही समय पे जो है वो करें। रही बात सरकारी परीक्षाओं में या सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में असफल होने के बाद, देखिए यूपीएससी या अन्य जितने भी सर्विसेज हैं, चाहे वो आप एक छोटे से एग्जामिनेशन पटवारी को ले लीजिए या चाहे आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, वो आपको एक बेहतर व्यक्तित्व बनने की प्रेरणा जो है वो देता है, और बेहतर व्यक्तित्व समाज में एक बदलाव ला सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके पास कई सारे ऐसे मौके हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए, कर्मचारी चयन आयोग है, जिसे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, तो वो एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें इनकम टैक्स है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी है, कुल मिलाकर के 29 प्रकार की सेवाएं हैं, जिनमें आप मान लीजिए दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर वगैरह भी हैं। इसके अलावा जो है वो आप देख लीजिए तो भारतीय जो विदेश जो नीति है उस पर भी बहुत सारे जो है वो पोस्टें आती हैं। उन बच्चों का जिनका चयन अंतिम तौर पे जो है वो सीजीएल जैसे एग्जामिनेशन में नहीं हो पाता, उनके लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है, एसएससी जेएचटी का ऑप्शन आता है। इसके अलावा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑप्शन आता है, एएसआरबी है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। कुल मिलाकर के आपको एक अच्छी नौकरी ही चाहिए, एक समाज में रुतबा ही चाहिए। हिमाचल प्रदेश की सर अगर हम बात करें, बच्चों की बात करें, तो बच्चे एक माइंड सेट तक ही वो सोच पाते हैं कि अगर बीइंग हिमाचली में अपनी बात करूँ तो ये है कि चलो जी मुझे पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है या कहीं ना कहीं हिमाचल गवर्नमेंट में जॉब करनी है। बाकी चीज़ों की तरफ वो नहीं सोच पाते, जितनी भी फील्ड के बारे में आपने बताया। क्या रीज़न इसके पीछे मानते हैं आप? देखिए अनिल जी, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है और वो है कि लैक ऑफ नॉलेज। वो सही तरीके से जो है बच्चों को मिल नहीं पाता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बात की जानकारी स्कूल लेवल से ही की जाए, ताकि जो है वो बच्चों को दिमाग में ये चीज़ें जो है वो आए। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं हमीरपुर गया और हमीरपुर डिग्री कॉलेज में जब मैंने बच्चों से पूछा कि आपको SCRA के बारे में पता है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, 5000 बच्चों में से किसी एक बच्चे ने हाथ तक नहीं उठाया कि उसको SCRA के बारे में पता है। +2 के बाद एक अच्छा चांस है और बहुत अच्छी चीज़ है। तो शुरुआत से ही जो है वो ऐसे करियर काउंसलिंग जो है वो बच्चों को किया जाए, ताकि उसको हर एक डायमेंशन, हर एक आयामों के बारे में पता चले। मान लीजिए अगर इस एग्जामिनेशन में नहीं हो पाता है तो इस एग्जामिनेशन में अब आप देख लीजिए, जैसे अगर सोमवार अच्छा नहीं गया, मंगलवार को हम प्रयास करेंगे, बुधवार को करेंगे। जिस तरह से सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर दिन व्यक्ति के लिए जो है वो अच्छा नहीं जा सकता, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। कई बार बहुत अच्छा होता है, कई बार बहुत ख़राब होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट जॉब में भी है। SSC नहीं हुआ, रेलवे है।
रेलवे नहीं हुआ, बीआईएस है, बीआईएस नहीं हुआ और भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपका निकलता है, एएसआर भी है। सिविल सर्विसेज नहीं है तो सिविल सर्विसेज के अलावा स्टेट जो है वो है, इसके अलावा पीएसयूज वगैरह है। तो कुल मिलाकर के इस तरह का वातावरण जो है वो तैयार होना चाहिए ताकि बच्चे अपने आप को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फिट जो है वो कर पाए। रही बात हिमाचल के जो है वो बच्चों की, तो मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान की कमी, जो इन बच्चों को बहुत शुरुआत से जो है वो देने की जो है वो ज़रूरत है, जिसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। आपका रेडियो भी बहुत अच्छा इस बारे में काम कर रहा है, आपका युवा जगत भी आता है जिसको बड़े चाव से लोग जो है वो सुनते हैं, हालांकि मैं भी एक श्रोता रहा हूँ आपके रेडियो का। तो कहीं ना कहीं इससे जो है वो ये समाज में एक संदेश जो है वो जाता है कि और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शनों को ध्यान से जो है वो देखें, ईमानदारी से जो है वो तैयारी करें, लक्ष्य केंद्रित होकर के तैयारी करें। देखिए सफलता गाहे बगाहे ना आपके साथ जो है वो आएगी, ये मेरा भरोसा है। जी, अभी सर ये मेरे सामने आपकी एकेडमी का ये सिलेबस पड़ा है। बहुत सारी एकेडमी में क्या होता है कि जो सिलेबस रहता है या तो वो इंटरनेट से कॉपीड होता है या कहीं से भी हो सकता है, लेकिन आप लोग जो हैं वो खुद सारा बच्चों के लिए मटेरियल तैयार करते हैं, कंटेंट तैयार करते हैं। थोड़ा कंटेंट मेकिंग के बारे में बताएं हमें। जी देखिए, ये जो कंटेंट आप जो है वो देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी का जो कंटेंट है हम बच्चों को जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो देते हैं, और उसके साथ साथ हम बच्चों को वो अंडरलाइन करके देते हैं जो चीज़ें आपको जो है वो पढ़नी है। उसके स्नैपशॉट्स जो है वो बनाते हैं। हमारे अपने वेबसाइट पे, हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे, हमारे अपने व्हाट्सएप जो है वो चैनल पे, अन्य जितने भी सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म पे हमने बच्चों को हर एक नोट्स जो है वो समझाया हुआ है। ये ना तो किसी से कॉपी है, क्योंकि लगभग 15 साल का जो है वो एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, तो मुझे पता है कि कौन से एग्जामिनेशन में किस तरह की चीज़ें जो है वो पूछी जाती है। हम सिर्फ उसी चोट की बात करते हैं, उसी लक्ष्य की बात करते हैं जो बच्चों को जो है वो देना होता है। जी, अच्छा सर, एक बीइंग अ स्टूडेंट सवाल है आपसे कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक राहुल आईएएस एकेडमी और एक XYZ एकेडमी। XYZ एकेडमी से मुझे ऑफ़र आता है कि आपको राहुल आईएएस एकेडमी से हम आपको 2000 या 3000 रुपये कम आपको चार्ज करेंगे, आप हमारे पास आ जाइए। बच्चों के लिए क्या कुछ यहाँ पे रह जाएगा? देखिए ये सवाल अच्छा है आपका। रही बात हमारे यहाँ जो है वो आईएएस की तैयारी करने में और दूसरे अन्य जगहों पे आईएएस की तैयारी करने में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, और वो फ़र्क ये है कि हम अपने सिलेबस को रिवाइज करते हैं। अब मान लीजिए कि आप देखेंगे कि कई अन्य एकेडमी में 8 महीने, 9 महीने या साल भर में तैयारी करा देते हैं। साल भर में तैयारी आईएएस जैसे एग्ज़ाम की संभव नहीं है। ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है जिसमें रोज़ नई नई चीज़ें जो है वो आपको जोड़नी है। रही बात पैसे कम होने की, बजट के हिसाब से, तो देखिए वो जितने भी लोग तैयारी करा रहे हैं वो अपने कोर्स को बेच रहे हैं, ना कि वो प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हम यहाँ ठीक है 2000 रुपये, 3000 रुपये जो है वो ज़्यादा भी लेते हैं। कई बार तो हम बच्चों से, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या जो धार्मिक समुदाय के अलग अलग समुदाय से बच्चे आते हैं, कई बार जो है वो वैसे जो है वो कैंडिडेट आ जाते हैं जिनकी फैमिली में कोई सरकारी जॉब में नहीं है, या फिर जो बीपीएल फैमिली के जो है वो होते हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं। हम उनका तो स्कॉलरशिप टेस्ट पे जो है वो फ्री कोचिंग तक का जो है वो मतलब प्रावधान जो है वो करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, जहाँ आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से दिया जाए। आजकल करंट अफेयर्स का बड़ा दौर है। आप हमारे नोट्स को जो है वो देखेंगे तो हम रोज़ लगभग 7 से 8 पेजेज का करंट अफेयर्स देते हैं। वो मेरे सुपरविजन में बनाया जाता है। प्लस जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं उनकी पीडीएफ हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के मैगजीन हैं, योजना हो, कुरुक्षेत्र हो, EPW हो, ज्योग्राफी एंड यू हो, वर्ल्ड फोकस हो, साइंस रिफ्रेशर हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हम बच्चों को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो फैकल्टी हमारे पास जो है वो रहती हैं, जैसे मैं खुद ऑलरेडी यूपीएससी अपीयर्ड हूँ, इंटरव्यू अपीयर्ड हूँ, और भी जो है वो लोग हैं हमारे पास, वो ना केवल एक बेहतरीन शैक्षणिक जो है वो पृष्ठभूमि से आते हैं, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी इस एग्जामिनेशन को क्लिक किया एंड दे नो हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो ठीक है, अगर बच्चे का मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम्स है तो एक बार बच्चा हमसे खुल के बात करे कि सर समस्या जो है वो यहाँ है। क्योंकि देखिए कल को आप समाज की, सोसाइटी की सर्विस जो है वो कर रहे हैं, और वो समस्या जो इंट्रोवेशन की समस्या है वो आपके साथ होगी, तो फिर सोसाइटी को, समाज को आप कैसे जो है वो गाइडलाइन से कर पाएंगे। एज ए हीरो के तौर पे आपको समाज जो है वो देखता है। तो वो प्रॉब्लम बच्चा अगर हमारे साथ शेयर करता है तो 1000, 2, 4, 5, 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि बच्चा शिक्षित हो और बच्चा
गोल ओरिएंटेड हो और एग्जामिनेशन को फोकस करके तैयारी करे, 100% जो है वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जी। अच्छा सर, बच्चा पूरी साल मेहनत करता है, फिर बाद में क्या होता है कि एग्ज़ाम या तो वो लीक हो जाते हैं, किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, धांधलियाँ हो जाती है। आप मानते हैं कि कहीं न कहीं इससे भी बच्चे डिमोटिवेट होते होंगे? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी, ये शोचनीय प्रश्न है और ये यक्ष प्रश्न है हमारे समाज के सामने भी और हर उस जो है वो परीक्षार्थी के सामने जो बड़ी मेहनत से जो है वो, बड़ी लगन से जो है वो गोल को पाने के लिए जो है वो एग्ज़ाम जो है वो देता है और किसी कारणवश पेपर जो है वो लीक हो जाता है या अन्य इस तरह की घटनाएँ होती है। हालाँकि इसको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रयासरत है और कहीं न कहीं जो है वो इस प्रयास में है कि इस तरह की घटनाएँ जो है वो ना हो। लेकिन इस निराशा से उभरने का एकमात्र उपाय है कि अपने आप को मोटिवेट रखें। चलो एक एग्ज़ामिनेशन में ना सही दूसरा एग्ज़ामिनेशन, लाइफ़ या जीवन जो है वो बहुत लंबा है। एक बार मौका नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, दूसरी बार मौका जो है वो मिलेगा। अब आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन में देखिए, क्या गारंटी है कि बच्चा पहले ही प्रयास में जो है वो वहाँ इंटरव्यू में सफल हो जाता है। मैंने कई बार जो है वो लोगों को देखा है कि 19-19, 20-20 जो है वो इंटरव्यू देते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। फिर भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई तो होगा जो हमारे अंदर के टैलेंट को पहचान पाएगा। सेम एग्जामिनेशन जैसा ही है, लीक हो रहा है कोई बात नहीं, सरकार उस पे काम कर रही है और उम्मीद है कि उस पे बहुत अच्छा जो है वो काम कर रही है और एक समय ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान का जो परीक्षा तंत्र है वो बहुत, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई भेद जो है वो नहीं सकेगा और वो बहुत ज़रूरत है। अन्य भी एग्जामिनेशन है, उनकी तरफ जो है वो बच्चा जो है वो जाए तो कहीं न कहीं उसको जो है वो कामयाबी मिलेगी, सफलता जो है वो मिलेगी। जी। तो सर, राहुल आईएएस एकेडमी के फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ हैं? हम रेसिडेंशियल कोचिंग प्लान पे फोकस कर रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि 2-3 घंटे की पढ़ाई से एग्जामिनेशन जो है वो क्रैक नहीं होना है। उसका रीज़न ये है कि बदलते हुए वक्त में जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदली है, माइंडसेट जो है वो लोगों का बदला है और ये माइंडसेट जो है वो बदलने के लिए हमें भी खुद बदलने की ज़रूरत है। हम आवासीय कोचिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू कर रहे हैं। पूरे हिमाचल से जो है वो हम बच्चों को जो है वो लेंगे, जिसमें रहना सहना खाना पीना ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से होगी। इसके अलावा हर एक बच्चों की हमारे यहाँ बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने लैपटॉप से या किसी भी डिवाइसेस से देख सकते हैं कि बच्चा क्लासरूम में क्या कर रहा है। इसके अलावा एक एसओएस सुविधा हमारे पास है कि अगर एक भी दिन बच्चा नहीं आता है तो हम पेरेंट्स को जो है वो अपने आप जो है वो कॉल्स जो है वो चली जाती है, ताकि जो पैसा और जो समय पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कुछ तो आउटपुट निकले। इसके लिए हम प्रयासरत हैं, आगे भी हम प्रयासरत रहेंगे। अन्य प्रकार के सेमिनार्स होंगे, ओपन टेस्ट है हमारे पास, फ्री स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट है हमारे पास, सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के कई प्रोग्राम हैं जिसमें हम बच्चे को निःशुल्क कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो शर्तें और कंडीशंस जो है वो अलग अलग है, टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है। तो हमारा प्रयास मल्टी डायमेंशनल है। हम कुल मिलाकर के चाहते हैं कि पहाड़ी राज्य है हिमाचल प्रदेश, जैसा आपने कहा कितना सुंदर और सुखी राज्य है, यहाँ से भी जो है वो बच्चे जो है वो बेहतर हों और मेरा ये प्रयास जो है वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक हर एक घर से मैं एक एक बच्चे को आईएएस ना बना दूं। क्या बात है सर। स्टूडेंट्स के लिए कोई सक्सेस मंत्रा? ईमानदारी से मेहनत करें और अपने आप पे भरोसा रखें, अपने माँ बाप का आशीर्वाद जो है वो ज़रूर लें और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि नशे की समस्या से जो है वो दूर रहें। ये सिर्फ़ आपको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे जो है वो कमज़ोर जो है वो बनाती है। जहाँ आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, मेरा हेल्पलाइन जो है वो खुला हुआ है, आप कभी भी मुझसे जो है वो बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9015971136 और मेहनत करें लगन से, सफलता एक न एक दिन जो है वो आपके कदम अवश्य चूमे। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये थे राहुल आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर राहुल डियो सर, जिन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई है कि लाइफ में हमेशा मेहनत पे भरोसा रखें, हमेशा लॉयल रहें अपने काम के प्रति और गलत आदतों को बिल्कुल भी ना अपनाएं। तो अगर आप किसी भी तरह के सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप राहुल आईएएस एकेडमी के साथ ज़रूर टाई अप करें। नंबर्स आपको स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको बेहतरीन फैकल्टीज़ मिलने वाली है, आपसे रिलेटेड हर वो सुविधा आपको मिलने वाली है जो आप किसी भी शैक्षिक संस्थान में डिज़र्व करते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।